प्रश्नावली 2.4 हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या असम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर वर्ष इस प्रश्न में से आधार पर एक प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जरूर पूछता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसके बार बार प्रयास कीजिए ताकि ये आपको प्रश्न आने लगे। देखेंगे, हमें पहला सवाल दिया है 15/16। सबसे पहले हम जो हमारा हल है इसका लघुत्तम ज्ञात करेंगे। 1600 है, 2 से लगाया 800, फिर 2 से किया 400, फिर 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 15/2 की घात 6 गुणा 1 2 5 की घात 2। यदि हमने इस प्रकार लिखा तो हमारा एक नियम होता है कि 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का हर हो तो शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, यहां ये चीज देखेंगे कि 2n गुणा 5n के रूप का हर हो तो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहां प्रश्न में देखिएगा 15 2n आ गया, 5n भी आ गया, इसका मतलब 15/1600 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हम करके देखेंगे। ये अपने आप पहले से दे रखा है, दशमलव प्रसार शांत है। 17/6 में करके देखेंगे हम, और x29 ये देखिए यहाँ इसमें 7 आ गया, इसलिए 2n और 5n के रूप का नहीं है, इसलिए ये ऐसा दशमलव प्रसार हो जाएगा। 35/50 ये भी शांत दशमलव प्रसार होगा, और 7/80 इसको भी हम करके देखेंगे। तो आप इनको अभ्यास करें, प्रयास करके देखिए, ये बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये करें। अगला हमारा प्रश्न है 2, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। हमें प्रसार लिखने एवं बताइए कि शांत है असम। तो हम सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा हल करेंगे इसको 13/25। सबसे पहले हम इसमें दशमलव प्रसार शांत है ऐसा ये देखेंगे। तो हर गया हमारे 25, 5 का आ गया 5, 5 से दिया 1, तो हमारा आ गया 13, 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2। दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका प्रसार बताएंगे। प्रसार, तो प्रसार हम किस तरीके से बताएंगे देखेंगे। 13/2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2। अब घात कहां कम है, यहां कम है, तो जिसकी घात कम हो उसको ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे। 13 गुणा
हमारे कितने हो गए 100 बराबर 0.52 ये हमारे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, इसका हम तीसरा प्रश्न और देखेंगे 49/500। तो आपको बताया गया था बच्चों सबसे पहले जो हमारा हर है उसका हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। पाँच सौ का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। 2 से लगाया 250, फिर 2 से लगाया 125, फिर 5 का दिया 2, 5, 25, फिर 5 से लगाया 5, फिर 5 का दिया 1। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 49/1 2 की घात 2 गुणा 1 2 3 5 की घात 3। तो यहां 2n गुणा 5n के रूप का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 49/2 गुणा 2 की घात 2 5 की घात 3 शांत दशमलव है। दशमलव प्रसार है। अब हमें दशमलव प्रसार भी बताना है। तो 49/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब देखिए दोनों को बराबर करना संतुलित। 5 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, इसलिए जितनी घात कम है उससे बड़ा कर देंगे। 2 की घात 1। ठीक है, अब हमारा आ गया 49/2 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, और गुणा 2 की घात 1। अब हम 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 8 9 दूनी 18 और 8 रे 9 98 बटे ये हो गया 10 की घात 3। अब आगे देखिएगा 98 बटे 1000 बराबर 0.098। यह आपका दशमलव प्रसार हो गया। प्रसार इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी दी। ठीक है, हमारा प्रश्न देखेंगे पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न लिख दिए मैंने। पहला प्रश्न है 0 120 1200 1200 इस तरीके से आवर्ती बार बार बढ़ रही है। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशक्त है। सबसे पहली बात क्योंकि बार बार आवर्ती आ रही है इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशक्त है और अनावर्ती है और इसे PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है, इसे लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका 43.123456789। तो इसे हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिखते हैं। इसको दशमलव हटाएंगे, यह संख्या PQ के रूप की है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको बताना है। इसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न है आपका 27.142857 इसकी प्रकार लगी हुई है। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। PQ के रूप में लिखना संभव है इसे, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए
इसलिए इस प्रश्न में आपको इतना ही करना है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2.4 पूरी हुई। अब आपकी प्रश्नावलियां 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 मैंने पूरी करा दी है। अब आपकी रही विविध प्रश्नमाला। तो विविध प्रश्नमाला में आप प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो उस प्रश्न को आप पूछेंगे और